हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम हैं, ठीक है, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में देखिए, आपके एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आपके एसएससी 2023 के जितने भी एग्जाम्स हैं, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ये, और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी आपके रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एसएससी सीजीएल प्री 2023 में, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में तो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स 2023 में होना है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फोर नंबर्स, ये चार नंबर गिवन है आपको, 39, 117, 17 और y, ये प्रोपोर्शन में है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं चार नंबर्स लेता हूं a रेशियो b, मैं बता देता हूं एक बार आपको। ठीक है, और ये प्रोपोर्शन में, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है c रेशियो d। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि जो फर्स्ट एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो ही इनका होगा। तो मैं कह सकता हूं इनका रेशियो बराबर होगा एडी रेशियो बीसी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं इसकी जगह पर 39 रखता हूं और 117 बी की जगह पर, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया मैंने, 17 रेशियो वाई, यही गिवन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब आप देखिए भाई, मैं आपको अभी बताया हूं कि 39 रेशियो वाई, सॉरी 39 इंटू में वाई बराबर होगा आपका 117 इंटू में 17, 117 इंटू में 17, यही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, आपको पता है 39 दिया होता है ये 117 पर। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 थे 51, तो 51 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7 एंड 112। देखिए, मीन प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। मीन प्रोपोर्शन अगर दो संख्याएं a और b हैं तो अंडर रूट में ए बी होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं अंडर रूट में 7 इंटू में 112 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुना में 16, 16 सत्ते 112 होता है। ठीक है, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 7 इंटू में 4, आंसर होगा आपका 28। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी हैव सम टॉफीज। ठीक है, ए गिव्स वन टॉफी टू बी, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज। देखिए भाई, ए मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि ए के पास स्मॉल ए मान लेता हूं, ए टॉफी है, और इस बी के पास स्मॉल बी टॉफी है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। ए गिव्स वन टॉफी टू बी, भाई ए के पास ए टॉफी थी, इसने एक टॉफी दे दी। ठीक है, किसको दी है, बी को, तो बी के पास कितनी होगी, एक, बी थी पहले, बी प्लस 1 हो गई। ठीक है, ए गिव्स वन टॉफी टू बी, देन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज, तो ये दोनों बराबर हो गए इस केस में। ठीक है, तो बी को इधर ले आइए, ए माइनस बी बराबर एक और एक हो जाएगा 2। ठीक है जी, ये इक्वेशन 1 आ गई आपकी। अब आप देखिए दूसरे केस में क्या कह रहा है ये, बी गिव्स वन टॉफी टू ए, बी गिव्स वन टॉफी टू ए। भाई बी ने एक टॉफी दे दी, किसको, ए को, पहले ए के पास ए थी, ये स्मॉल बी लिखिए इसको, बी ने एक टॉफी दे दी, पहले ए के पास ए थी, तो अब इसके पास हो गई, एक इधर से लेके इधर दे दी। बी गिव्स वन टॉफी टू ए, देन द टॉफीज विद ए आर डबल विद बी, यानी इस बी से इसके पास ये डबल टॉफी हो गई। अगर इसके पास डबल होगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों के पास बराबर हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इनको बराबर रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका ए, इस 2b को इधर ले आएंगे तो माइनस का 2b, और इस -1 को इधर ले आएंगे, इस 1 को इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 का -2 और -1 -3 बनेगा। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। ठीक है दोस्तों, अब 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे।
ठीक। अगर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ खाली b है और यहाँ 2b है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए पूरी इक्वेशन को। ठीक है, ये बन जाएगा 2a माइनस का 2b बराबर 2 दूनी 4। ठीक, इसको एज इट इज रहने दीजिए, मैं इसको लिख रहा हूं अब इसके नीचे दोनों को सॉल्व करने के लिए, इक्वेट करने के लिए। ठीक, ये बनेगी आपकी ये वाली a माइनस में 2b बराबर -3। ठीक है दोस्तों, अब आप करिए क्या भाई, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2b से 2b कट जाएगा, 2 में से a जाएगा तो एक a बचेगा और यहाँ 4 और 3 7, तो a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 7। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है आपकी सॉल्व होके कितनी, 7। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब मैं बात करता हूं भाई a की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, मैं इसमें पुट कर देता हूं a की वैल्यू। तो क्या बनेगा, a की वैल्यू मैंने निकाली है 7 माइनस b बराबर 2। b को इधर ले आइए, 2 को इधर ले आइए, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 5। ठीक है दोस्तों, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 5। इसने बोला है a और b के पास कुल टॉफी की संख्या, तो यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी, 7 और 5 12 है, 12 है संख्या है कुल। ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, चाहे आपसे अलग अलग पूछ ले, चाहे टोटल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन ए स्कूल इज 11:15। भाई बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 11:15 एक स्कूल में। ठीक है, इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द स्कूल, देन दे, पहले ये देखिए पूछा क्या है आपसे, देन नंबर ऑफ द बॉयज इन दैट स्कूल। देखिए नंबर ऑफ द बॉयज अगर आपसे पूछा है तो मैं कहूंगा कि मेरा जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो ये 11 का मल्टीपल ये है, ठीक है, ये नहीं है, ये 11 चौक 44 बचे 6, 11 छिक्के 66 ये है, और यहां देखिए 6 और 5 11 ये भी है। एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर भी मैं कहूंगा कि इसने बोला है गर्ल से, बॉयज से गर्ल है वो कितने ज्यादा है हमारे हिसाब से, आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है, बट सवाल तो कह रहा है 4 नहीं 200 ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस 4 की वैल्यू ही मुझे 200 गिवन है। कितने गुना, 50 गुना। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है देन द नंबर ऑफ द बॉयज इन दैट स्कूल, तो बॉयज की संख्या कितनी है भाई, ये 11 है। ठीक है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुना 11 पंजे 55, तो 550 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेशियो बिटवीन दी मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। तो मैं ये कहूंगा कि आपसे इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 8:5 में है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, तो यहां से मैं अगर सेविंग निकालता हूं तो ये बन जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो 3, ये रेशियो में इतना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब कह रहा है इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%। देखिए भाई मैं बढ़ोतरी और कटौती करनी है तो मैं एक एक जीरो रख लेता हूं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%। भाई इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20% होगा 8 दूनी 16, तो इसमें तो 16 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इनकम में। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 30%। भाई इसका 10%, 5 पांतिया 15, इसमें 30% पांतिया 15 का। ठीक है, तो भाई 16 माइनस 15, तो इसमें कितने का हो जाएगा, +1 का। मैं अभी बताया हूं भाई आपको इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, तो ये टोटल सेविंग, टोटल इनकम अगर आपको 16 नजर आ रही है और ये 15 है तो ये कितना बचेगा, 1। ठीक है जी, आपसे पूछा क्या है, देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग्स। तो भाई सेविंग पे है, सेविंग में कितने की बढ़ोतरी है, पहली बात तो बढ़ोतरी है, तो इंक्रीज इंक्रीज, ये डिक्रीज डिक्रीज वाले दो ऑप्शन तो आपके पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। कितने का इंक्रीमेंट है भाई, 1 का। कितने पर, इस 30 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई, 1 0 से 1 0 कितना बनेगा, 3 3 9, 3 सही 1/3%। ठीक, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन ए बैग कंटेनिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू पेन्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेड ब्लू एंड ग्रीन, देखिए यहां जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस में नहीं है, ध्यान रखिए। तो रेड ब्लू और ग्रीन इस रेशियो में, इस सीक्वेंस में गिवन है ये कलर, और किस रेशियो में, 7:4:9 के रेशियो में, तो 7:4:9। ठीक है,
कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ द पेन्स इन द बैग इज 320 देन हाउ मेनी रेड पेन्स, रेड पेन की वैल्यू हमसे पूछी है, तो आप खुद ही देख के बता दीजिए मुझे कि, यानी कि आपसे 7 की वैल्यू पूछे, जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, तो 17 17 7 ये सारे ही 7 के मल्टीपल है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको टोटल वैल्यू गिवन है, जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स है वो है 7 4 11, 11 और 9 20, हमारे हिसाब से कितने हैं 20, और सवाल के हिसाब से बोला है कि 20 नहीं 320। ठीक है, 320 तो कितने गुना है ये भाई, 16 गुना है ऑब्वियसली। आपसे पूछा है रेड कलर के पेन्स, ठीक है, तो रेड कलर के 7 है, तो 7 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112 है। आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बैग कंटेन्स रुपए 550, यहां रुपीज में वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, कई बार टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स गिवन होगा, तो यार रुपीज गिवन है टोटल, और किस फॉर्म में है भाई, 50 पैसे के कुछ पैसे हैं, और 25 पैसे के हैं कुछ, और 20 पैसे के हैं कुछ कॉइन्स, कुछ सिक्के। ठीक है, किस रेशियो में है ये, 2:3:5। ठीक है, देखिए आप मुझे बताइए, अगर मैं सबको रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो 50 पैसे के रुपए में कितने बन जाएंगे, 1/2 भाई, आधा रुपया। ठीक है, 25 पैसे का कितना बनेगा, 1/4, और 20 पैसे का बनेगा 1/5। अब मैं आपको थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं, ये कौन कौन से सिक्के हैं, 50, 25 और 20 के। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में लिख लीजिए अपनी आसानी के लिए, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सभी में, रेशियो में किसी से मल्टीप्लाई करिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 10, रेशियो ये बनेगा 4 पंजे 20, ये बनेगा 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये रुपीज है। ठीक है, अब ये किस रेशियो में है, तो रेशियो भी मुझे गिवन है, कितना कितना है भाई, रेशियो गिवन है आपको इन दी रेशियो 2:3:5, तो ये 2:3:5। ठीक है दोस्तों, तो भाई 10 दूनी 20, रेशियो 5 या 15, रेशियो 5 चौक 20, 5 से काट लीजिए। ठीक है, 5 से काटेंगे तो बनेगा आपका 5 चौक 20, 5 या 15 और 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, अब हमारे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 4 3 7 4 11। ठीक है, हमारे हिसाब से 11 है टोटल, और सवाल के हिसाब से टोटल कितना है भाई, 550। तो 11 की वैल्यू 550 है, कितने गुना है, 11 पन्ना 55, 50 गुना। आपसे पूछा क्या है, देन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड टू, 50 पैसे एंड 20 पैसे के बीच में डिफरेंस। तो देखिए 50 पैसे का आपका ये रहा 4, और 20 पैसे का ये रहा आपका 4, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 की वैल्यू आपको आंसर होगा 0 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं थी। देखिए क्या कह रहा है, दी थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस इज। देखिए थर्ड प्रोपोर्शन मैं आपको पहले बता देता हूं, जो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, मैं टीपी से थर्ड प्रोपोर्शनल डिनोट करूंगा, एफपी से फोर्थ प्रोपोर्शनल, और एमपी से मीन प्रोपोर्शनल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल, अगर आपको तीन थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको दो संख्याएं गिवन होंगी, मान लेते हैं ए और बी, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा इन ए और बी का, वो बनेगा लास्ट की दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, लास्ट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए 2 बार, बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। तो ये आपको गिवन है भाई, ऊपर बनेगा आपका, मैं इसी में रखूं तो x माइनस वाई, ठीक है, इनटू में x माइनस वाई अपॉन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका, ऊपर तो रहेगा x माइनस वाई इंटू में x माइनस वाई, और नीचे बनेगा x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, यही बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो देखिए x माइनस वाई से x माइनस वाई कटेगा, तो बचेगा आपका x प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, ये आंसर बचेगा आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन है, x माइनस वाई, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या कह रहा है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, प्रोपोर्शनल गिवन है, मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, भाई 405 इंटू में 125 बराबर आपका इनकी मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर।
ठीक है, अब आप देखिए 25 पंजे 125 होता है, 25 405, 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 5 गुना में 81, ये होगा 5 5 एकम 5 गुना में 5 गुना में 1 गुना में 25 पंजे 125, 25 बराबर वाई स्क्वायर। अब आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, भाई यहां से आप देखोगे, ये 5 और 5 का एक पेयर बना 5, 81 का √9 और इस 25 का फिर 5, 5 पंजे 25 नम्मा 225, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 225। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्या करा, फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 144, 192 और 216। देखिए जब आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो आपको तीन वैल्यूज गिवन होंगी, मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तब इसका होगा लास्ट वाली दो का मल्टीप्लाई अपॉन में ए। ठीक है, तो यहां लास्ट वाली दो यानी 192 गुना में 216 अपॉन में 144। ठीक है दोस्तों, आप देखिए क्योंकि यूनिट डिजिट अलग अलग है, आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो। यूनिट डिजिट कैसे, भाई यहां बन रहा है आपका 6 दूनी 12 2, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, 8 चौक 32, इसी को आएगा। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए, भाई आप 12 से काटिए, 12 12 144, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 बचे 9, 12 अट्ठे 96। ठीक है, और 12 से काटिए, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 17 17 289 में से एक जाएगा तो 288, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 288, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए वेरीज डायरेक्टली एज बी प्लस 18 एंड ए बराबर 108 व्हेन बी बराबर 36। देखिए ए वेरी करेगा डायरेक्टली जब डायरेक्टली एज बी प्लस 18 एंड ए बराबर 108। ठीक है, व्हेन बी बराबर 36। देखिए अगर मैं बी बराबर 36 रखता हूं, ये मुझे गिवन है बी प्लस में 18 है। ठीक है, जब मैं यहां, और ये बी, देखिए ए वेरीज डायरेक्टली एज बी प्लस 18 एंड ए बराबर 108 व्हेन बी बराबर 36। ये कितना आया भाई, अगर मैं बी बराबर यहां 36 पुट कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 54। बट ये कह रहा है कि ए बराबर 108 आता है। तो आप मुझे ये बताइए ये क्या रिलेशन आ रहा है, ये 54 का डबल ही तो है 108। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी बराबर 68। भाई बी बराबर 68 में रखता हूं बी प्लस 18 में। ठीक है, तो इस बी की वैल्यू अगर मैं 68 रखता हूं तो ये कितना बन जाता है, ये आ जाएगा आपका 18 यानी कि 86। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ 86 एक्चुअल में आंसर नहीं है, आंसर कितना है एक्चुअल में 2 गुना। तो आप इसका भी 2 गुना निकालोगे तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 172 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन ए स्कूल आर इन द रेशियो। देखिए मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड केमिस्ट्री किस रेशियो में है, 6 4 7 में। ठीक है, if the seats are increased by 20%, 40% and 60% respectively, the ratio of the increased seats। ठीक है, अब देखिए मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूं, इनके पीछे एक एक जीरो और बढ़ा देता हूं, चेंज करने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखिए पहली जो बढ़ाई गई है 20%, तो इसमें प्लस 12 की बढ़ोतरी हुई है तो यानी कि 72। ठीक है, दूसरी बढ़ाई गई है 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 56। और तीसरी कितनी बढ़ाई गई है, आप कहेंगे 60%, तो 7 छिंग 42। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 4 11 यानी कि 112। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप इसको काट लीजिए, कितने से कट जाएगा, आप कहेंगे सर 8 से काटिए, 8 नाम 72 और 8 7 56 और 14 अट्ठे 112, 9:7:14 आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, 9 7 14, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है थी थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 35। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको क्या बताया हूं अभी, भाई लास्ट वाली दो की मल्टीप्लाई 35 गुना में 35 बराबर अपॉन में 25, नीचे वाले से भाग दीजिए तो 5 7 7 49 आ जाएगा।
भाई ये 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा 7 बार तो 7 7 49। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी सैलरीज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर आर इन द रेशियो 2:3:5। 2:3:5। ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज इफ वाज एन इंक्रीज ऑफ। तो देखिए भाई, मैं क्या करता हूं अपनी आसानी के लिए एक एक जीरो और बढ़ा लेता हूं। भाई पहले में 15% की बढ़ोतरी हुई है तो इसका 10%, दो दो और एक तीन, तीन की बढ़ोतरी हुई है तो ये हो गया 23। आपसे नया रेशो पूछा है तो यहां भी जो भी आएगा 23 से शुरू होगा। तो देखिए 23 से एक ही ऑप्शन शुरू है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, फिर भी देख लीजिए 10% इसमें है तो यानी कि तीन की बढ़ोतरी है, ये आ जाएगा 33। और इसमें 20% के तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 60। तो 23 33 60। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। राधिका ऑन्स 2 डॉग्स 3 रैबिट्स एंड 4 पैरट्स एज पेट्स। देखिए कौन कौन है, डॉग, रैबिट और पैरट। कितने कितने हैं भाई, ये 2 हैं, ये 3 हैं और ये 4 हैं। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रैबिट्स टू दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पैट्स राधिका ओन्स। देखिए नंबर ऑफ रैबिट, रैबिट कितना है भाई, 3। ठीक है, तो यानी कि रैबिट और टोटल, तो रैबिट तो है 3, रेशियो टोटल है 4 3 7 और 2 9, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 1:3। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है A/B और B/C आपको इफ ये गिवन है और B 96 है, देन विच कैन बी द पॉसिबल पेयर ऑफ द वैल्यूज फॉर A एंड C। देखिए मैं आपको बताया हूं कि भाई पास वालों की मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा B² और लास्ट वालों की मल्टीप्लाई करिए AC। अब आप देखिए, आपको ये तो पता है कि B की वैल्यू आपको 96 गिवन है। ठीक है, तो यहां 96 का स्क्वायर बराबर A इंटू में C। ठीक है दोस्तों, यहां करिए 6×6 = 36। देखिए मैं स्क्वायर निकालना आपको बता चुका हूं, आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6×36 हासिल का 3, फिर आप तीनों की 9×54, 54 दूनी 108, 108 3 हासिल का 111, हासिल का 11, 9 9 81 और 11 92, 92 से 16 आपका स्क्वायर आया दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए यहां किसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 92 से 16 आता है। ठीक है, पहली चीज कि यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, 4 चौक 16 यहां आ रहा है, 8 टू 8 64 यहां नहीं आ रहा, ये तो वैसे ही कट गया, और 6×6 = 36, तो यहाँ 16 पंजे 80। देखिए यहाँ इनकी मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो ये आता है 16×6 = 96, 9 16 8 128, 128 और 9 37। भाई 128 और 9 137, तो यहाँ लास्ट में 76 आएगा। ठीक है, जबकि यहाँ आना चाहिए 16, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। यहां देखता हूं 24 चौका 96 हासिल का 9, 24 सत्ते 168, 168 और 9 176। ठीक है, यहां देखिए ये 16×6 = 96, 9 16 8 128 137, या 3 आता, तब भी ये नहीं है। ठीक है, और यहाँ 76 है, ये भी नहीं है, इसलिए मेरा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आप गुना करके देखिए इतना ही आएगा, 9216, तो मेरा ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दी नंबर्स 8 12 और 14। देखिए मैं आपको अभी बताया हूं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल लास्ट वाले दो की मल्टीप्लाई करिए, ये 14 8 128, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो किस में मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 8 आएगा, या तो 6 में या 1 में। तो यहाँ एक ही 6 वाला कोई यूनिट डिजिट है नहीं, 1 वाला है, तो 21 8। वैसे भी देखिए आपका 12 गुना 14 168, तो 8 गुना में 21 168 होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे करिए कि 12 गुना 14 अपॉन में कितना 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कटेगा 7 बार, 7 तिया 21। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 28 गुना में y, तो यानी कि 28y बराबर 98 गुना में 98। ठीक है,
अब आप देखिए भाई, 14 से काटिए, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, और 2 से कटेगा ये 49 बार, 49 गुना में 7 यानी 7 का क्यूब 343 आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 नंबर्स आर इन दी रेशियो। अगर देखिए ये रेशियो, आपको सिंप्लीफाइड रेशियो बनाइए, करिए क्या आप, नीचे देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे सर 30 आएगा एलसीएम, तो इसका तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे रेशियो को, तो ये बनेगा 6 पंजे 5 छींग 30, 5 छींग 30, 6 चौक 24 रेशियो, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 रेशियो, 10 तिया 30, 9 तिया 27, ये बनेगा। ठीक है जी। आपसे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज 12, फाइंड द नंबर विच इज नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉट द ग्रेटेस्ट, तो यानी बीच वाला नंबर। ठीक है, तो आप बीच वाला देखिए 25, और 25 जो भी आंसर होगा 25 का मल्टीपल होगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आप ऐसे करिए, या फिर कह रहा है जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपको हमारे हिसाब से कितना है भाई, इनका डिफरेंस आप कहेंगे 3, और सवाल के हिसाब से कितना है दोस्तों 12, तो 3 की वैल्यू 12 है, कितने गुना, 4 गुना, तो इस 25 की 4 गुना कितनी आ जाएगी दोस्तों, 100। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पोल इज 9030 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इट इज कलर्ड फ्रॉम सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन। देखिए भाई, मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूं। मान लेते हैं एक पोल है और इसको 3 पार्ट्स में कलर किया गया है। इस तरीके से मान लेते हैं, पहला वाला सेफ्रॉन, दूसरा वाला व्हाइट, और तीसरा वाला ग्रीन कलर में। ठीक है दोस्तों, और किस रेशियो में है, 6 7 8 के रेशियो में, तो 6:7:8। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रीन पार्ट ऑफ द पोल। ग्रीन पार्ट यानी कि आपको आपका जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, देखिए 8 का मल्टीपल ये वाला तो है नहीं, 8 का मल्टीपल 8 सिंग 48 ये है, और यहाँ 8 7 56 ये भी नहीं है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ये भी है। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे को गिवन है जो टोटल लेंथ है इसकी, वो गिवन है कितनी भाई, हमारे हिसाब से टोटल कितनी है, 7 6 13 है, 13 और 8 21। ठीक है, हमारे हिसाब से टोटल है 21, बट सवाल के हिसाब से टोटल कितनी है, 9030, 9030। ठीक है दोस्तों, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 21 चौका 84 बचे 6, 21 63 0, तो एक की वैल्यू 430 है। तो आपसे पूछिए इस 8 की वैल्यू। ठीक है, तो गुना 430 गुना होगी, तो 8 0, 8 या 24 हासिल का 2, लास्ट में 40 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, इतना छोड़ सकते हो आप, फिर भी 8 चौक 32 और 2 34, आंसर होगा आपका 3440। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट। देखिए लोवेस्ट निकालने के लिए आपको कुछ मत करिए, इनका परसेंटेज ले लीजिए भाई, 8/9 यानी कि 800 बटे में 19 करोगे, 8/19 मैंने परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100 कर दिया, तो ये 19 चौका 76। ठीक है, 19 चौका 76 बचे 4, 19 दूनी 38, लगभग में 42% आया ये। ठीक, यहां देखोगे तो 1500 बटे में 38 यानी कि 750 बटे में 19, तो 19 चौका 76। ठीक है, तो ये लेस देन 40 है। अगर ये 760 होता तो पूरा पूरा कट जाता, लेस देन 40% है। ठीक, इसको आप निकालोगे तो ये बनेगा आपका 1700 का आधा, 850 में लिख देता हूं, अपॉन 19, तो ये 19 चौका 76। ठीक है दोस्तों, बचे कितने आपके, 5 और 4 9, 19 पंजे 95, या फिर 19 चौका 76 लगभग। ठीक है, यहां देखोगे तो 1300 बटे में 19, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133, तो लगभग में ये 7 के रेंज में जा रहा है ये तो, 19 छिक्के 114 बट, और 19 सत्ते 133, 19 छिक्के 114, और 19 सत्ते 133, लगभग 67%। तो सबसे कम कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला, यानी कि लेस देन 40%। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, तो यहां देखिए 3 दूनी 6, 8 की किस में गुना करके 6 आएगी, यूनिट डिजिट देखिए 8 6 48 नहीं है, 8 जीरो नहीं है, 8 नम 72 नहीं है, 8 दूनी 16, दो में गुना करके कितना आ रहा है 6। ठीक है, फिर भी आप देखिए मैं आपको बता चुका हूं फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर ऐसे नहीं यूनिट डिजिट पे आप अलग अलग दिख रहा है तो आसानी से कर सकते हो। अगर यूनिट डिजिट मैच कर जाता है तो 32 गुना में 13 अपॉन में 8, 8 चौक 32, 13 चौका 52। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन ए स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट स्कूल इज 7 17। देखिए नंबर ऑफ द बॉयज और बॉयज प्लस में गर्ल्स कितना है 7:17। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए अगर बॉयज 7 है, टोटल 17 है, तो गर्ल्स कितनी बची 10। तो मैं कह सकता हूं कि बॉयज और जो गर्ल्स का रेशियो है वो 7:10 है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन दैट स्कूल इज 1099, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दिस स्कूल। गर्ल्स यानी 10 की वैल्यू, कोई बात नहीं। इसने बोला है कि नंबर ऑफ द बॉयज यानी हमारे हिसाब से कितना है 7 और सवाल के हिसाब से 1099। ठीक है, कितने गुना है 7 एकम 7, बचा 3, 7 पंजे 35, 7 7 49, 157 गुना। तो ये भी 157 गुना होगा, कितना बनेगा 1570। ये आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा दी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 and 3 so that 4 is the third proportional to them। देखिए दोस्तों, भाई आपका 4 लाना है आपको, तो 4 कब आ सकता है आपका, इसमें से क्या घटाने के बाद उन दोनों की मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें से अगर मैं एक घटा देता हूं तो आपका 2 गुना में 2 बनेगा कितना 4, और अपॉन में 2 में से एक घटाएंगे तो यह 1 बनेगा, तो ये 4 आएगा। तो इसका मतलब ऐसी संख्या एक है कि एक घटाना पड़ेगा। ऑप्शन 1 आंसर होगा, इजी था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन, ये कुछ नहीं है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3x स्क्वायर 4xy इज 48। मैं अभी आपको क्या बताया भाई, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप लास्ट वाले की आप 2 बार मल्टीप्लाई करिए, तो 4xy इंटू में 4xy, ठीक है, अपॉन में 3x स्क्वायर बराबर ये गिवन है आपको 48 के। आपसे पूछिए फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए। भाई इस एक्स स्क्वायर से ये 2x कट जाएंगे, और 4 चौक 16, 16 ती 48, तो 3 3 9, वाई स्क्वायर बराबर 9। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस 3 आएगी वाई की वैल्यू, तो पॉजिटिव लेनी है, 3 आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है इनका, तो भाई 3 3 9 और 7 7 49, तो यूनिट डिजिट 7 से ही आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करिए 63 गुना में 63 अपॉन में 7, 7 नाम 63, 9 तिया 27 यूनिट डिजिट 7। ठीक है, तो ये आएगा आपका 567 आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, अविनाश की मंथली सैलरी है वो 50,000 है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इनकम मुझे गिवन है कितनी 50,000। ठीक है, इफ इज मंथली एक्सपेंडिचर इज 18,000। अगर भाई इनकम 15,000 है, उसका खर्चा 18,000 है, तो सेविंग कितने की कर रहा है वो 32,000 की। ठीक है, राधा राधा की कह रहा है, राधा की मंथली सैलरी है वो 60,000 है। ये किसकी है भाई अविनाश की, ये कहानी है अविनाश की। अब मैं बात करता हूं इधर राधा की। ठीक है, कह रहा है राधा की जो मंथली इनकम है वो है 60,000, इनकम है 60,000, और उसका मंथली एक्सपेंडिचर है 24,000। ठीक है, तो सेविंग कितने की कर रहा है ये भाई, 36 में से 24 गया तो 36,000 की। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग्स टू अविनाश सेविंग। भाई राधा की सेविंग ये रहा 36,000। ठीक है, तो रेशियो
और अविनाश सेविंग ये रही 32,000। ठीक है दोस्तों, अब आप करिए क्या भाई, इनको सॉल्व करिए। आपकी दो 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से काटिए, 4 नम 36, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 9:8 आंसर आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके टोटल जितने भी आपके किसके आपके रेशियो प्रपोर्शन के क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे, अपने लोग दोस्तों में शेयर करोगे। ठीक है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए ये लेक्चर्स प्रोवाइड करता रहूंगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और कुछ चाहिए आपको तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए सॉल्यूशन के साथ में ये टेलीग्राम चैनल इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।